गरीब किसान की कहानी। उधमपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था, जिसके पास लगभग पूरे गांव की ज़मीन गिरवी थी। गांव में एक समय बाढ़ आ जाने की वजह से सभी किसानों के खेत में लगी फसल खराब हो चुकी थी। कई दिनों तक बाढ़ का पानी भरे रहने की वजह से गांव के किसानों को खाने के लाले पड़ गए थे। तब गांव के लोगों ने फैसला किया कि अपनी ज़मीन लाला जी के पास गिरवी रखवाकर धन का प्रबंध कर लेते हैं, ताकि कुछ समय तक अपना गुजारा कर सकें। इसके बाद जैसे ही अपने खेतों से बाढ़ का पानी सूख जाता है, तो हम लोग तुरंत पुनः खेती शुरू करके फसल उगने पर आधी फसल बेचकर जो धन मिलेगा वो लाला को देते रहेंगे, और अब उधर ली गई राशि पूरी तरह से ब्याज सहित जमा कर देंगे, तो अपना खेत लाला जी से छुड़वा लेंगे। इस वजह से किसानों को अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए गांव के लाला के पास अपनी ज़मीनें गिरवी रखवाकर धन उधार लेना पड़ा, ताकि 3 वक्त की रोटी नसीब हो सके। इस तरह सभी किसान इकट्ठा होकर लाला जी के पास गए और अपनी ज़मीन गिरवी रखवाकर लाला से धन उधार ले लिया। इधर लाला ज़मीन के बदले में धन उधार देने से पहले ही किसानों को बता देता है कि उधार ली गई राशि आपको ब्याज सहित 5 साल में जमा करनी होगी। यदि ना कर पाए तो यह खेत मेरा हुआ। सभी किसानों ने इस पर सहमति जताते हुए लाला के पास अपनी ज़मीन गिरवी रखवा दी। गांव में मालिक राम नाम का एक किसान था, जिसकी एक बेटी थी, यही कुछ 22 साल की। बेटी का नाम रोशनी था। रोशनी बहुत ही तेज़ दिमाग की थी और समझदार थी। रोशनी का उसके पापा के सिवाय और कोई नहीं था। मालिक राम अपने गिरवी खेत में फसल उगाता और पकने पर बेच देता। बेचने पर जो धन मिलता उसका 3 हिस्सों में बांट देता। एक हिस्सा लाला जी का, दूसरा हिस्सा घर के खर्च का, तीसरा हिस्सा बेटी की शादी के लिए। हर बार की तरह इस बार भी लाला खुद हिसाब लेने पहुंचा था। मालिक राम काम में इतना व्यस्त था, जिस वजह से जब लाला ने मालिक राम को आवाज़ लगाई तो मालिक राम आवाज़ नहीं सुन पाया। लेकिन लाला की आवाज़ सुनकर उसकी बेटी तुरंत बाहर आती है और लाला जी को बैठने के लिए कहती है। पानी लेकर आती है। लाला रोशनी को देखकर चकित रह जाता है कि यह तो बहुत ही सुंदर है। इतने में मालिक लाला के पास आता है और लाला के ब्याज के जो भी पैसे बनते थे वो लाला को दे देता है। लाला बोलता है, मालिक राम बिटिया तो सयानी हो गई है, इसकी शादी का कुछ सोचा है या नहीं? तब मालिक राम बोलता है, हाँ मालिक, इसके लिए एक अच्छा लड़का और परिवार खोज रहा हूँ। लाला वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचकर लाला मालिक राम की बेटी के बारे में सोचने लगता है। उसका सुंदर चेहरा लाला के दिमाग पर ऐसा बस गया था कि वो उससे अब शादी करना चाहता था। वक्त बीतता गया। इधर अब खेतों में नई फसल लगाने का समय आ चुका था। तब मालिक राम ने अपने खेत में फिर से नई फसल की बुआई कर दी। कुछ समय तक तो सब ठीक चल रहा था, फसल भी पकने को थी। अचानक मौसम ने करवट ली और तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि फसल खराब हो गई थी। यह सब किसान बहुत दुखी थे और मजबूर भी। कुछ दिन बाद लाला हर बार की तरह अपने पैसे लेने मालिक राम के पास आता है। मालिक राम लाला को देखकर बोलता है, मालिक, इस बार बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो गई है, मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा। मालिक राम की यह बात सुनकर लाला के मन में तुरंत उसकी बेटी का ख्याल आता है और सोचता है कि यही सही मौका है इसकी बेटी का हाथ मांगने का। तब लाला मालिक राम की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए बोलता है, मालिक राम, तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ़ कर सकता हूँ, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो। लाला की यह बात सुन मालिक राम और उसकी बेटी सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तब मालिक राम ऐतराज़ जताते हुए बोलता है, यह कैसे हो सकता है मालिक? भला मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कैसे कर सकता हूँ? इतना सुन लाला गुस्से में बोलता है, फिर अभी मेरा पैसा दो। बेचारा मालिक राम कर्ज की वजह से मजबूर था, आखिर बोलता भी क्या। मालिक राम को चुप देख लाला इस बार बोलता है, ठीक है, चलो एक खेल खेलते हैं और शर्त लगाते हैं। मैं ज़मीन पर पड़े तमाम पत्थरों में से एक काला और एक सफ़ेद पत्थर इस मटके में डालूंगा। फिर आपकी बेटी उस मटके के अंदर से बिना देखे उसमें हाथ डालकर कोई एक पत्थर बाहर निकालेगी। यदि पत्थर सफ़ेद हुआ तो उस अपनी बेटी की शादी मुझसे करवानी होगी और सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा। यदि काला पत्थर निकला तो बेटी की
शादी मुझसे मत करना और सारा कर्ज भी माफ़ कर दूंगा। बाप और बेटी दोनों इस बात पर सहमति जताते हुए हाँ बोल देते हैं। तब लाला ज़मीन से 2 पत्थर उठाता है और मटके में जल्दी से डाल देता है। लाला के मन में छल और कपट होता है, इसलिए लाला काले तथा सफ़ेद दोनों पत्थर उठाने का बस नाटक करता है, लेकिन मटके में सिर्फ सफ़ेद पत्थर ही डालता है, बाकी के ज़मीन में फेंक देता है। मालिक राम की बेटी लाला की इस हरकत को अच्छे से देख रही थी। उसे पता चल जाता है कि लाला धोखा दे रहा है। वह दोनों सफ़ेद पत्थर ही मटके में डाल देता है, लेकिन रोशनी यह देखकर चुप थी कि सच बोल दूंगी तो लाला को धन देना होगा, जिस वजह से हम भूखे मर जाएंगे। हालत को देखते हुए रोशनी बहुत मजबूर थी। रोशनी इस स्थिति में अपना धैर्य बनाए रखती है और ठंडे दिमाग से काम लेती है। वह कुछ सोच विचार करती है कि क्या करूं कि इस लाला की चाल से बचा जा सके। तब रोशनी के दिमाग में एक युक्ति आती है। वो लाला के कहने पर मटके से पत्थर निकालने चली जाती है और मटके से पत्थर निकालकर वो जैसे ही लाला को देने जाती है, वह झूठ मूठ का ज़मीन पर गिर जाती है, जिस वजह से रोशनी के हाथ का पत्थर ज़मीन पर पड़े हुए तमाम पत्थरों में मिल जाता है। यह देख लाला चिल्ला उठता है कि मूर्ख लड़की, यह क्या किया? अब कैसे पता चलेगा कि तुमने कौन से रंग का पत्थर निकाला था मटके से? तब रोशनी बोलती है कि मैंने मटके से जो पत्थर निकाला था उसका रंग काला था। यह सुन लाला बोलता है कि कैसे मान लूँ, यह हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो। तब रोशनी बोलती है यकीन नहीं हो तो उस मटके में जो पत्थर है उसे निकाल कर देख लो। यदि पत्थर सफ़ेद हुआ तो साबित हो जाएगा कि मैंने काला पत्थर निकाला था। रोशनी की यह बात सुन लाला हक्का बक्का रह जाता है। लाला के मुंह से तो मानो आवाज़ ही चली जाती है, गला सूख जाता है कि यह क्या हुआ? अपने ही जाल में मैं खुद फंस गया। शर्त के मुताबिक अब लाला को मालिक राम का सारा कर्ज माफ़ करना पड़ता है। लाला वहाँ से उदास मुँह लेकर घर लौट जाता है। इधर रोशनी ने अपने पिता को सब बताया तो मालिक राम अपनी बेटी की समझदारी पर बहुत खुश हुआ। तो देखा दोस्तों, कैसे एक किसान की समझदार बेटी ने मुश्किल समय में बुद्धिमानी से काम लिया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हमेशा धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। थैंक यू।